अगर किसी का गुरु ग्रह कमजोर है, हाँ, बृहस्पति कमजोर है, ठीक है। तो वो क्या करे जिससे कि उसका बृहस्पति जो है वो स्ट्रांग हो? देखो, जिनके बृहस्पति कमजोर वहां होता है, जैसे मान लो कि किसी का नीच का हो, हम्म। मकर राशि पर है, नंबर एक। नंबर दो, बैठ गया छठे आठवें बारहवें बैठ गया, मान लो डिग्री बहुत कम है, डिग्री बहुत कमजोर है, या कम डिग्री का हो करके अगर कहीं भी बैठा है पूरे कुंडली में, तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका देवगुरु बृहस्पति मजबूत होगा, नंबर एक। नंबर दो, आपको पीली वस्तु का दान करना चाहिए। केले के पेड़ के नीचे पीली हल्दी, जल और गुड़, चना केले के जड़ में अर्पित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र से, चाहे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय इस मंत्र से करना चाहिए। और पीली कपड़े, जैसे पीला रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। अगर कहीं भी आप प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तो एक रुमाल रख लीजिए या पीले रंग का कपड़ा पहन लीजिए। पीली वस्तु का दान करिए। मंदिर में पीले पुष्प अर्पित करिए। जिनका बृहस्पति कमजोर होता है उनको पीला पहनना चाहिए और दान करना चाहिए। पीला दान करना चाहिए, पीला पहनना चाहिए, पीली चीजें खाना चाहिए, वो बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। अच्छा। तो पीली वस्तु का प्रयोग ज्यादा करें ताकि उनका देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो। और उनको हल्दी की गांठ हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। कहीं जाते हैं तो अपने पर्स में हल्दी की गांठ रख लें, नहीं हल्दी का तो थोड़ा सा हल्दी का चूर्ण बना करके रख लें। वो जब स्नान करते हैं तो गंगा जल थोड़ा डाल लें और एक चिटकी हल्दी डाल के बाल्टी में, या जैसे नहाते हैं उससे स्नान कर लें, उनका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि आपके प्रथम गुरु माँ होती है। प्रथम गुरु माँ होती है, चूंकि वही सब कुछ सिखलाती है। पिता होते हैं, भाई आपके बड़े भाई हो गए। तो अपने रिश्तों में सम्मान करें, जैसे माँ का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें, बड़े भाई का सम्मान करें, जो बड़े हैं उनका सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, गुरु माता का सम्मान करें। उससे इनका बृहस्पति बहुत मजबूत होता है। और उस समय तक इनको ध्यान रखना चाहिए कि गुरु माता को पीले रंग का वस्त्र आदर सहित उपहार में दें और आशीर्वाद लें। गुरु जी के घर जरूर जाएं, गुरु सेवा जरूर करें, गुरु की निंदा न करें, तो आपका गुरु ग्रह बहुत मजबूत होगा। और गुरु ग्रह मजबूत करने के लिए आपको भगवान विष्णु जी की आराधना जरूर करना चाहिए, जिससे आपका गुरु मजबूत हो। 2 जून को गुरु ट्रांजिट करेगा, ये बात तो हम जानते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर बारिश का मौसम होता है, तो क्या प्राकृतिक आपदाएं, कोई दुर्घटना, ऐसी चीजें भी देखने को मिलेगी, या फिर स्थिति आपने वैसे बताई कि पॉजिटिव रहेगी, सब चीजें ठीक रहेंगी? मौसम बदलेगा, मौसम में क्या कुछ प्रभाव गुरु का देखने को मिलेगा? जब बृहस्पति शेष होता है तो एक तो जो वृक्ष हैं औसत से ज्यादा फल देंगे। अच्छा, यानी फसल जो होगी वो बहुत अच्छी फसल बहुत अच्छी होगी, चाहे तिलहन हो, दलहन हो, गेहूं हो, चावल हो, इसकी फसल की बहुत रिकॉर्ड तोड़ उपज होगी। नंबर एक, प्रकृति में सूखा नहीं पड़ेगा, प्रकृति पूरा हरा भरा रहेगा, साथ देगा। और किसानों में खुशहाली रहेगी। प्राकृतिक आपदा अगर आती भी है तो बृहस्पति उसको रोकने का काम करेगा। और मजेदार बात यह है कि जैसे रौद्र संवत है तो रौद्र संवत का तो प्रभाव पड़ेगा। मान लो भूकंप आ गया, कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, जैसे इस वर्ष का राजा आपका एक तो बृहस्पति है, रौद्र संवत है, और मंगल सेनापति है, तो भूकंप लाएगा, भूस्खलन कराएगा। उत्तर पूर्वी एरिया में भूकंप आ सकता है, नेपाल में भूकंप आ सकता है, आपके पड़ोसी देशों में सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, जनता में आक्रोश आ सकती है, लेकिन बृहस्पति उसको डाइल्यूट कर देगा। बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन अंडर कंट्रोल जो होगा वो कम होगा, अंडर कंट्रोल। हाँ। और पहाड़ी इलाकों में जैसे जहां मंदिर इत्यादि है उसकी सुरक्षा बढ़ जाएगी, पूजा पाठ में लोगों की आस्था बढ़ जाएगी। तो पहले बार आपने देखा उस तरह की दुर्घटना नहीं होगी, उसमें काफी बचाव आएगा। लेकिन रौद्र संवत है तो प्रभाव आपको दिखने का मिलेगा, लेकिन वो डाइल्यूट पोजीशन में रहेगा। जैसे बहुत ज्यादा नुकसान हो, मान लो कोई हवाई दुर्घटना हो गई मान लो, तो कई बार ऐसा बहुत कम लोग होता है कि हवाई दुर्घटना हो गई, लोग बच गए। तो मान लो अगर दुर्घटना भी होती है तो उसमें लोग बाल बाल बचते हुए दिखेंगे, ये चीज होगा। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले?
स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।